हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं बच्चा। और 3 दिन लगभग हम इस टॉपिक को चलाएंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। और बृहस्पतिवार को फिर हम अपना कोई नया टॉपिक को देखेंगे। ठीक है भाई? तो चलिए, सैटरडे में हम लोगों ने एक स्पेशल क्लास लगाकर अपने जो पार्टनरशिप चैप्टर था उसे कंप्लीट कर लिया था। 1.5 क्लास का टॉपिक था वो। तो 1.5 क्लास में हमने उसे कंप्लीट कर लिया, और अब हम लगभग 3 क्लास का ही टॉपिक मानो। मिक्सर एंड एलिगेशन ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और ये चैप्टर ऐसा है जिसे, बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि आप पढ़ चुके हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगभग सारा सा ही सिलेबस हम पढ़ के आ चुके हैं। और बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारी जगह आप लोगों ने इस चैप्टर का जिक्र सुना होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो मिक्सचर एंड एलिगेशन दरअसल कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड है सवालों को सॉल्व करने का। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने इसे परसेंटेज में भी मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चंस किए थे, हमने प्रॉफिट लॉस में भी किए थे, हमने सीआई में भी किए थे, हमने टाइम एंड वर्क में। मतलब आप लगभग हर चैप्टर का देख लो। एक आध दो चैप्टर को तो मैं कहता नहीं, लेकिन लगभग 90% चैप्टर्स में कोई ना कोई टाइप आपको ऐसा मिला होगा जो मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व हुआ होगा। और हर बार जब भी मैंने उस सवाल को आपको कराया तो मैंने पहले ये आपको जरूर बताया कि मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? कि जब दो सब्सटेंस मिलकर या फिर दो पदार्थ मिलकर किसी तीसरे मिश्रण को तैयार करते हैं। जब दो पदार्थ मिलकर किसी तीसरे मिश्रण को तैयार करते हैं, दोनों आपस में मिलेंगे तो मिश्रण बोला जाएगा उसको, है ना? तो वो वहां पर हम हमेशा क्या करेंगे? एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है भैया? तो अब नाम है इंग्लिश में तो मिक्सचर एंड एलिगेशन है। दरअसल मिक्सचर तो मिश्रण होता है, दो चीजों का मिश्रण, ए और बी का आप कह लो, दो तरह के दूध का मिश्रण, दो तरह के, मतलब किसी चीज का भी मिश्रण हो सकता है। एलिगेशन इज अ मेथड। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन इज अ मेथड जिसे हमें यहां पर यूज करना है। अब यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि मिक्सचर का, सबसे पहले देखेंगे कि मिश्रण हो किस किस चीज का सकता है ना? देखो, ये डेफिनेशन तो आपको पता है कि जब दो अलग अलग चीज को एक साथ मिलाया जाए, जब दो अलग अलग चीज को एक साथ मिलाया जाए तो तीसरी चीज का निर्माण होता है। वहां पर हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो मिश्रण दो किस किस चीज का हो सकता है। आप ऐसे समझो कि मान लो ये ए है और मान लो ये बी है, और ए और बी को मैंने मिलाया, तो यहां सेंटर में क्या रखा जाएगा? इनका मिक्सचर, यानी कि इनका मिश्रण। किसका मिश्रण? ए और बी का। ए और बी का मिश्रण यहां रखा जाएगा, और फिर नीचे हमारा ये रेशियो बन जाएगा। अब बेसिकली मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा यहां पर कि वो मिश्रण ए और बी का किस किस चीज का हो सकता है। किस किस चीज का हो सकता है? होने को तो बहुत सारी चीजों का भी हो जाएगा। हमने तो ऐसे ऐसे चैप्टर में मिश्रण पढ़ लगाया है जहां पर मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता कि मिश्रण इनका हो सकता है। हमने तो ब्याज में मिश्रण लगा दिया, अब ब्याज का मिश्रण कैसे होगा? दरअसल वो मिश्रण हुआ नहीं, वहां पर हमने मिश्रण का मेथड लगाया। ठीक है? तो वही चीज है, बेसिकली ये एक मेथड है जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लग सकता है। तो यहां पर ए और बी क्या क्या हो सकते हैं भाई? किस किस चीज का मिश्रण हो सकता है? दूध का, दूध और पानी का मिश्रण हो सकता है। भाई दूध और पानी का मिश्रण हो सकता है, आपने पढ़ा होगा। और भी मुझे बता दो, और किस किस का मिश्रण हो सकता है? ठीक है? एल्कोहल और सोडा, दारू पानी आप बोलते हो जैसे। एल्कोहल,
अल्कोहल और सोडा का मिश्रण हो सकता है। ठीक है। तीसरा एसिड या अम्ल जिसको कहते हैं, एसिड या फिर जिसको अम्ल कहते हैं, अम्ल और पानी का मिश्रण हो सकता है। ठीक है, और बता दो मुझे किस किस का मिश्रण हो सकता है। भैया क्रय मूल्य का मिश्रण हो सकता है, ये तो हमने पढ़ लिया, कॉस्ट प्राइस का, हमने ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था। ओके। मेटल्स का, धातु का मिश्रण के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, मेटल्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी लोहा तांबा, कुछ भी हो सकता है ना, उनका मिश्रण हो सकता है। ओके। अगर मैं बात करूं चाल का, समय चाल दूरी में भी हमने क्वेश्चन किया था, स्पीड का भी मिश्रण हो सकता है। अब कैसे बनेगा वो सवाल में हम पढ़ेंगे, लेकिन किन किन चीजों को हम मिश्रण में यूज करेंगे बेसिकली आपको मैं यहां पर लिखवा रहा हूं। ठीक है। तो ये तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि किस किस चीज का मिश्रण हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के रूल। एक दो रूल हैं बेसिकली, मिश्रण के रूल क्या हैं जरा देखेंगे। सबसे पहला रूल है कि अगर मैंने यहां पर ए लिया, यहां पर बी लिया, और इन दोनों का मिश्रण यहां पर लेना है, इन दोनों का क्या करना है, मिक्सचर यहां पर लेना है, तो बच्चे हमेशा, या मिश्रण को सपोज मैं नाम दे देता हूं सी, मिश्रण को मैंने क्या नाम दे दिया, मिश्रण को नाम दे दिया मैंने सी। अब पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल है कि जो मिश्रण है ना, जो मिश्रण है सी, वो ए या बी में से, ए और बी में से, और बी में से किसी एक से बड़ा होगा, किसी एक से बड़ा होगा, ए या बी में से किसी एक से भी, किसी एक से बड़ा होगा, और दूसरे से, और दूसरे से छोटा होगा। छोटा होगा, ये भी कंडीशन आप कई बार पढ़ चुके हैं कि भैया जो यहां पर मिश्रण बनता है वो इन दोनों में से किसी एक से बड़ा होगा, चाहे वो इससे हो चाहे इससे हो, सी जो है वो बड़ा होगा, और इन दोनों में से दूसरे से छोटा होगा, दोनों में से दूसरे से छोटा होगा। अब यहां पर नीचे जो अनुपात बनता है भैया, इन देखो यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि इन दोनों का मिश्रण बन के तैयार हुआ सी, और जो सी है वो ए या बी में से किसी एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा, इतनी बात क्लियर है। अब जो नीचे यहां पर आपका रेशियो बनता है, ये जो रेशियो बनता है, ये बनता है मान लो सी और बी में से, यहां पर जो तीर लग रहे हैं इस तरीके से, सी और बी में से बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि आपका रिवीजन के टाइम पे आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्या लैंग्वेज है। यहां पर इन दोनों में देख लो, सी और ए में से, सी और ए में से बड़े में से छोटा घटाना है, छोटा घटाना है। बस ये रेशियो हमारा नीचे वाला तैयार हो जाएगा, यहां पर ये अनुपात। जब मैं यहां वाला रेशियो लिखूंगा तो सी और बी में से बड़े में से छोटा घटाना, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा, और या जब मैं यहां की बात करूंगा तो सी और ए में से बड़े में से छोटा घटाना है, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करना है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ये रूल क्लियर है। बस इतनी सी थ्योरी है इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी और जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें आती जाएंगी, वो हम टाइप वाइज चीजों को आपको कराता जाऊंगा मैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अपने टाइप वन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन है, ये क्या हो गया, जरा ये सवाल करना।
एक पंसारी को क्रमशः 165 और 285 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल की दो किस्म को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 195 किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। देखो, यहां पर वो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का मिश्रण कर रहा है। कह रहा है कि दो तरह के चावल हैं, दो तरह के राइस हैं, एक की कीमत है 165 रुपए पर केजी, एक की कीमत है 285। कह रहा दोनों को मिलाओ। देखो, उसने साफ बोला है दो किस्म के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। भैया दो चावल को ना वो मिला रहा है आपस में। अब मिला रहा है तो भैया मिश्रण हो गया। और कह रहा है मिलाने के बाद में 195 रुपए वाला किलोग्राम वाला मिश्रण हमें प्राप्त हो सके। अब कॉस्ट प्राइस का मिश्रण, क्रय मूल्य का मिश्रण जब भी होता है बच्चा, हमेशा एक बात याद रखना कि यहां अगर आपने किसी वस्तु का क्रय मूल्य लिया कॉस्ट प्राइस, यहां भी अगर आपने क्रय मूल्य लिया तो भैया मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए होगा। ये बात ध्यान रखना, एक टाइप अलग से है इसके ऊपर। यहां मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस, ऐसा नहीं चलेगा। सामने देखो, ऐसा नहीं चलेगा कि यहां पर आपने क्रय मूल्य ले लिया, यहां पर क्रय मूल्य, और मिश्रण को सेलिंग प्राइस में ले लिया। यानी कि ऐसा ले लिया कि मिश्रण को 200 रुपए पर किलो में बेचता है, सेलिंग प्राइस ना। हमें यहां पर मिश्रण को भी क्रय मूल्य में देखना है कि भैया अलग अलग अगर इतने रुपए में क्रय मूल्य पड़ा है तो टोटल मिश्रण का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, वो यहां पर लेना है। ये भी एक रूल के रूप में, जो भी छोटे छोटे रूल आते जाएंगे ना इसमें मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर भैया एक का 165 है, दूसरे का क्या है 285 है, और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है 195 रुपए पर केजी वाला मिश्रण मिलेगा, तो यहां पर रख दो। अब आपने क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है। देखो, एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि बीच वाले से एक तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर बीच वाले से एक बड़ा और एक छोटा नहीं है तो बच्चे याद रखना मिश्रण संभव नहीं होगा, मिक्सचर पॉसिबल नहीं होगा। तो बड़े में से छोटा घटाओ, तो 0, 8, 18 में से 9 गया 9, यहां पर बड़े में से छोटा 0, 9 में से 6 गया 3, तो 30 एकम 30, 30 तिया 90। तो क्या रेशियो मिला बच्चा, ये रेशियो मिल गया हमें 3:1 का। ओके, आगे चलूं, नेक्स्ट नेक्स्ट ये सवाल करिए जरा। बताओ जरा, दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपए पर केजी और 21 रुपए पर केजी है। चलिए, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है भैया। एक सेकेंड, इस फाइल को दोबारा लगाना पड़ेगा मुझे। आप तब तक इसको करो, उस सवाल को, डेटा तो आपको मिल गया होगा। मैं फाइल को, थोड़ी सी फाइल डिस्टर्ब हुई है, मैं इसको दोबारा लगाता हूँ फाइल को तब तक, है ना। आप इस सवाल को कर लो। चलो, मेरा दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपए पर केजी और 21 रुपए पर केजी है। 17 रुपए पर किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात बताओ। भाई, एक चावल 11 रुपए पर केजी वाला है, दूसरा 17 है। मिश्रण का क्रय मूल्य क्या कह रहा है 21, नहीं एक का 21 है, सॉरी।
एक का 21 है, एक का 11 है। कह रहा है 17 रुपए पर केजी वाले मिश्रण को प्राप्त करना है। तो मिश्रण का मूल्य बीच में रखते हैं, बड़े में से छोटा घटा दो, और 17 में से 11 गया 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्या रेशियो आ गया? 2:3 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, आगे चले नेक्स्ट। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8.3 रुपए पर किलोग्राम वाले चावल को 5.3 रुपए पर किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाए तो 6.3 रुपए पर किलोग्राम वाला मिश्रण मिले। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये तो, है ना भाई। एक है 8.3, अच्छे सवाल भी आएंगे, डोंट वरी। एक है 5.3, और मिश्रण का मूल्य कितना है? मिश्रण का मूल्य है 6.3। मिश्रण का मूल्य कितना है बच्चा? 6.3। यस, ओके। अब क्या करना है, यहां पर आपने देखना है बड़े में से छोटा। एक चीज अब आप देखो, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा अलग से बताना चाहूंगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है मिश्रण के, मुझे आपको थोड़ा सा बताने हैं वो। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो आप यहीं पे देख लो, बड़े में से छोटा माइनस करके देख लो। 1:2 आ रहा है। अच्छा, नहीं अभी व्हाइट कलर की हो गई है ना, थोड़ा सा बोर्ड दोबारा स्टार्ट किया था ना पीडीएफ, एक बार ये नखरे दिखाता ही है। हो गया, है ना। चलो देखो, अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, समझना बात को गौर से बच्चा। अगर मैंने यहां पे किया है 2.3, मैंने बोला 2.9, और मैंने ले लिया 2.6। अब यहां पर एक चीज देखो, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। यहां पर देखो, डेसिमल के बाद एक संख्या, डेसिमल के बाद एक संख्या, और डेसिमल के बाद एक संख्या, तीनों में डेसिमल के बाद एक एक है। तो आप डेसिमल से डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हो, यानी कि 23, 29 और बीच में 26। इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज मैंने यहां पे लिखा है 2/3, मैंने यहां पे लिखा 5/9, और मैंने यहां पे लिखा 7/9, और यहां पे मैंने लिखा 8/9, सॉरी 8/9, और मैंने यहां पे लिखा 5/6। अब मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। अब मुझे नहीं पता कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और किस में से किसको घटाना है। भाई मेरे सामने तो बड़ा चैलेंज आ गया कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, किस में से किसको घटाना है। बड़ी प्रॉब्लम आ गई ना। तो यहां पर इस तरह का मिश्रण जब भी आएगा बच्चा, तो क्या करना है, तीनों में देखो, जो तीनों का डिनोमिनेटर है ना, जो तीनों का हर है, उसके ऊपर गौर करो जरा, और एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 6 कितना आ जाएगा? 18। यही आपने करना है जब भी मिश्रण में कुछ फ्रैक्शन वाले सवाल, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज, भिन्न वाली वैल्यूज आ जाएं, तो आप क्या करो, उनके डिनोमिनेटर यानी कि हर का एलसीएम लेकर और मल्टीप्लाई कर दो तीनों में। यहां भी 18 से मल्टीप्लाई, यहां भी 18 से, और यहां भी 18 से। तो क्या मिलेगा? 3×6 18 और 6×2 12, 12 तो यहां मिल गया, 9×2 18 और 8×2 16 यहां मिल गया, 6×3 18 और 5×3 15 यहां मिल गया। अब क्या करना है, आपने बड़े में से छोटा, 16 में से 15 गया 1, और 15 में से 12 गया 3, ये रेशियो बनाना है 1:3 का। ओके, यही करना है। और कॉन्सेप्ट देखो, मान लो अगर कुछ इस तरीके से हुआ कि भैया 5/7 और 3 और 11, या 4/7, 3 और 11/14। यस, नहीं ये गलत हो जाएगा।
4/7, हाँ सही तो है, 11/14। चलो, अगर इस तरीके से आ जाए, यानी कि केवल दो का ही आपको फ्रैक्शन मिले और एक आपको कंप्लीट नंबर मिल जाए, तो उस केस में कैसे हम सॉल्व करेंगे? कुछ भी नहीं है उस केस में, आपने क्या करना है, दो का डिनोमिनेटर ले लो। क्या करो भैया, एलसीएम ऑफ 7 और 14। क्या करना है, एलसीएम ऑफ 7 और 14 कितना आ गया, 14। और 14 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। यहां भी करना है, ऐसा नहीं है कि सर एलसीएम तो हमने इन दोनों का लिया तो इन दोनों में ही मल्टीप्लाई होगी। यही तो बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चा, कि अगर आप इस पूरे एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट में किसी एक में भी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीनों में। यहां भी 14 है, यहां भी 14 है और यहां भी 14 है। ये गया 11 बचा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और ये आ गया 14×3=42। और यहां पर आप रेशियो ले लेना, कितना आएगा, 31 और ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 31 और 3। तीसरा देखो कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट है बच्चा, मान लो अगर यहां पर ऐसे हुआ 1/2, 4 और 3, कुछ इस तरीके से हुआ, यानी कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न आपको केवल एक में ही दिख रहा है। देखो हमने यहां से शुरू किया था कि तीनों में अगर फ्रैक्शन हो, फिर मैंने क्या बोला, केवल दो में फ्रैक्शन हो, और अब मैं कह रहा हूं अगर केवल एक में ही फ्रैक्शन हो, तो भैया फिर तो एलसीएम लेना ही नहीं है। फिर क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। जो डिनोमिनेटर है इसी की ही मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, सवाल आसान हो जाएगा। क्या करना है, आप कहेंगे सर 2 से 2 गया, यहां 1 बचा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो बड़े में से छोटा, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 1 गया 5। तो क्या रेशियो आ गया, रेशियो आ गया आपका 2:5 का। कितना आ गया, 2:5 का रेशियो आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होते हैं। और देखो आगे, मान लो अगर मैंने यहां पे बोला 25 और 30 और नीचे का रेशियो दे दिया आपको 2 और 3। नीचे का रेशियो क्या दे दिया, 2:3। और मैंने आपसे बोला कि बताओ ये बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं। बीच वाली वैल्यू को निकालो, मैंने आपको ये सिखाया भी है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको 2-3 चैप्टर में लगवाया भी है, और आप अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, ये वैल्यू दे दी 25, ये 30 और नीचे का रेशियो दे दिया, पूछ लिया बताओ मिश्रण की वैल्यू क्या होगी। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो साइड बाय साइड है इन दोनों की मल्टीप्लाई, 25×2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 30×3 बटा डिवाइड बाई, और जो नीचे का अनुपात है उसको जोड़ दो, 2 + 3। कितना आएगा, 25 दूनी 50, 30 तिया 90 और डिवाइड बाई 3 और 2 5, यानी कि 140 डिवाइड बाई 5 और ये आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, 28। बस यही आपने करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई और इस रेशियो को ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा 28। ओके, बात क्लियर है। ऐसे भी बीच वाला भी रेशियो निकाल सकते हो। तो आते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या था सवाल, जरा देखेंगे भाई। एक तरफ 8.3, एक तरफ 5.3 और बीच में 6.3। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दूं मैं। 63 में से 53 गया 10 और 83 में से 63 गया तो 20। तो क्या रेशियो मिल गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ये रेशियो आ गया बच्चा 1:2 का, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो नेक्स्ट। इस सवाल को देखिए जरा। दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा, अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 20% और 40% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 28% हो जाए।
बच्चे यहां भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अब यहां पर सवाल थोड़ा सा कंसंट्रेशन यानी के सांद्रता का आ गया। सांद्रता कंसंट्रेशन यानी कि जो चीज परसेंटेज में दे रखी हो। तो उसने बोला कि दो अलग अलग दवाई हैं, एक में अल्कोहल 20% है, दूसरे में अल्कोहल 40% है। तो जब आप एलिगेशन कर रहे होंगे, तो एक तरफ अल्कोहल 20% पहली दवाई में, दूसरी दवाई में अल्कोहल 40%। तो बच्चे मिश्रण में भी आपको अल्कोहल का ही परसेंटेज चाहिए। कई बार सवाल में क्या देगा, सामने देखो, ये तो अल्कोहल के परसेंटेज दे देगा, लेकिन यहां पर कह देगा कि मिश्रण में पानी जो है वो कुछ और, मान लो ये 28 की जगह ऐसे कह देता कि मिश्रण में जो पानी है ना वो 72% है। ये पानी, मिश्रण में पानी जो है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 72% है। तो उस केस में क्या यहां पर आप 72 लिखते? नहीं, यहां पर फिर 72 नहीं लिखते। यहां पर हम क्या लिखते? हम देखते कि भैया ये जो 20 और 40 जो है ये मिश्रण, ये अल्कोहल के परसेंटेज हैं, तो मिश्रण में भी अल्कोहल का ही परसेंटेज चाहिए हमको। भाई जब अल्कोहल का मिश्रण करोगे तो अल्कोहल ही मिलेगा। तो आपको फिर उस केस में 100 में से 72 माइनस करना पड़ता, क्योंकि 72% अगर पानी है तो 100 माइनस 72 यानी कि 28% अल्कोहल। लेकिन उसने इस सवाल में हमें अल्कोहल ही 28 दे दिया, तो फिर हम बीच में अल्कोहल, छोटी छोटी बातों को समझते चलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। कई बच्चे होते हैं जो बातों पे ध्यान नहीं देते, हैं हो तो गया क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चन का चीर फाड़ कर रहे हो सर, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें समझने वाली होती हैं। सवाल का आंसर निकालना ही केवल मकसद नहीं होता हमारा। 40 में से 28 गया 12, और 28 में से 20 गया 8, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए भैया? 3-2 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये सवाल करिए। बताइए। कह रहा सोना पानी से 17 गुना भारी है, सोना पानी से, और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अब यहां सोने और तांबे का मिश्रण हुआ है। किस अनुपात में धातुओं को मिश्रण किया जाए, सोने और तांबे दोनों को, ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए? यानी कि सबका कंपैरिजन पानी से दिया हुआ है, सबका कंपैरिजन। भाई सोना कितने गुना भारी है? 17 गुना पानी से। तांबा कितने गुना भारी है? पानी से 9 गुना भारी है। तो मिश्रण पानी से कितना गुना भारी है? तो मिश्रण पानी से 12 गुना भारी है। तीनों का कंपैरिजन, चाहे सोना हो, चाहे तांबा हो, चाहे मिश्रण हो, तीनों का कंपैरिजन पानी से दिया हुआ है। तो आप एलिगेशन लगा दो। 17 में से 12 गए 5, 12 में से 9 गया 3, 3-5 का रेशियो आ गया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए फर्स्ट टाइप में। हालांकि ये चैप्टर उतना लंबा चौड़ा परेशान करने वाला आपको है नहीं, फिर भी चलो पहले टाइप 2 के जो क्वेश्चन है टाइप 3 वाले करते हैं। उसमें ये सवाल देखो, फिर टाइप 3 में टाइप 2 वाले कर लेंगे। कह रहा एक विक्रेता 2 प्रकार की दालों को क्रमशः 10 रुपए प्रति किलोग्राम और 22 रुपए प्रति किलोग्राम, 2 प्रकार की दाल है, एक का रेट 10 है, एक का रेट 22 है, क्रम मिलाता है। तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में 22 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलाए, ताकि 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण हमें मिले। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो सारे टाइप है ना वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ज्यादा डिफरेंस आपको टाइप्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि मिक्सचर एंड एलिगेशन ये एक मेथड है, एक टाइप है। और जो चैप्टर अपने आप में टाइप है उसमें ज्यादा लंबे चौड़े टाइप तो होंगे ही नहीं, है ना। तो बहुत 19-20 का फर्क होगा हर टाइप में, बस। भाई 2 प्रकार की दाल है, एक का रेट 10 रुपए है, एक का रेट 22 है। मिश्रण का भी क्रय मूल्य चाहिए हमें, तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया? 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला
एक का रेट 10, एक का रेट 22 मिलाया जाए ताकि 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण मिले। तो 22 में से 12 गया 10, 12 में से 10 गया 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो किस रेशियो में मिलाया जाए बच्चा? 5:1 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल है 18 रुपए पर केजी वाले मूल्य। अब देखो सवाल थोड़ा सा डिफरेंस आया है सवाल में। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 18 रुपए पर केजी वाला मूल्य के 5 किलो गेहूं। अब यहां हमें क्वांटिटी मात्रा दे दी कि भैया एक गेहूं है जिसका मूल्य 18 रुपए पर किलो है और उसकी मात्रा कितनी है? 5 किलो। कह रहा है को 2 किलो अन्य प्रकार का गेहूं, एक तो 5 किलो तो ये हो गया 18 वाला, 2 किलो अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार किया गया है। तो बताओ महंगे वाले गेहूं का मूल्य कितना है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। समझने की कोशिश करना, मैं आपको बेसिकली समझाता हूं सवाल है क्या। 2 प्रकार के गेहूं है, 2 प्रकार के वीट हैं। एक का रेट है 18 रुपए, आपने दुकानदार से कहा 5 किलो दे दो। समझना, एक का रेट है 18 रुपए 1 किलो, आपने दुकानदार से कहा 5 किलो दे दो। अब दूसरे तरह का गेहूं है, उसका रेट कुछ और है, वही रेट हमें निकालना है। आपने कहा इसमें से 2 किलो दे दो। जो दूसरे वाला है जिसका रेट हमें सवाल में नहीं दिया, अन्य प्रकार का गेहूं, बस ये बोल दिया अन्य प्रकार का गेहूं, आपने उसमें से 2 किलो ले लिया, दोनों को मिला दिया, पहले वाले का 5 किलो दूसरे का 2 किलो मिला दिया, और मिश्रण को आप बेचने, मतलब मिश्रण का जो क्रय मूल्य है, मिश्रण जब आप बेचने जाएंगे तो आपको मिश्रण का जो आपको क्रय मूल्य पड़ा दोनों को मिलाकर, वो 20 रुपए पर किलो वाला मिश्रण है आपको मिला है। और कह रहा है बताओ जो महंगे वाला गेहूं आपने खरीदा 2 किलो, उसका रेट कितना रहा होगा। तो वही एलिगेशन लगाना है भाई, पहले वाले का क्रय मूल्य 18, दूसरे वाले का क्रय मूल्य हमें नहीं पता, और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है? 20। और नीचे जो रेशियो आएगा वो वजन का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा बच्चा? नीचे रेशियो आएगा वेट का, वजन का। तो जो 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं था उसका वजन कितना था बताना जरा। 18 रुपए पर किलो वाले का वजन कितना था? 5 किलो अनुपात, और दूसरे वाले का वजन कितना था? 2 किलो। तो ये रेशियो आ जाएगा 5:2 का। अब हमें यहां पहुंचना है, कैसे पहुंचे? लगाओ दिमाग। मैंने आपसे क्या बोला? एक का रेट 18 रुपए पर किलोग्राम, दूसरे का हमें निकालना है, हमें नहीं पता, और मिक्सचर का मूल्य 20 रुपए पर किलोग्राम वाला मिश्रण है वो बीच में रखेंगे, और नीचे जो रेशियो बनेगा वो वेट यानी कि वजन का बनेगा। यानी कि पहले वाला अगर 5 किलो है तो दूसरे वाला कितना है? 2 किलो। अब हमें यहां पहुंचना है, लगाओ दिमाग कैसे हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पहुंच भी गए हैं, देखो कैसे। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। आप मान लो इसे कुछ मान लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई बटे 7 बराबर 20, ऐसे भी आप कर सकते हो। मान लो इसका मूल्य आपने b मान लिया। एक तरीका तो ये हो गया, 18 की 5 में गुणा करेंगे 90, प्लस b की 2 में गुणा करेंगे 2b, बटा इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 2 7, और बराबर किसके हो जाएगा? 20 के, जो मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है। तो यहां से b निकाल लो। एक तो ये तरीका हो गया, है ना, सिंपल है ये तरीका भी, आराम से आप निकाल लेंगे कि 90 प्लस 2b, जो बीच वाली वैल्यू निकालने वाला तरीका बताया था उसी को लगा दिया, 140। तो 2b कितना हो जाएगा? 90 घटेगा 50, तो 2 से कटेगा 25 बार, यानी कि b की वैल्यू कितनी मिल गई? 25। एक तो मेथड ये हो गया, आप इससे जाना चाहो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक और मेथड आपको बता देता हूं, समझना, उसमें आपको शायद इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। कैसे करेंगे जरा उसको देखिए। भाई आपने क्या करना है, बेसिकली इन दोनों में देखो, बड़े में से छोटा घटाओ। देखो सामने 20 में से 18 गया 2, कितना आ गया? 20 में से 18 गया 2।
अब जो नीचे वाला रेशियो है 2, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। भाई 2 यूनिट की वैल्यू 2, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 1, दैट इज 5। कितनी हो जाएगी? 5। बात क्लियर है कि नहीं? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला 2 यूनिट की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 1, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 5। अब आप देखो, मैंने आपसे क्या बोला था कि जो बीच वाला है इससे एक तो बड़ा होना चाहिए और एक छोटा। अब ये 20 से छोटा है 18, तो क्या ये वाला बड़ा होना चाहिए? फिर से देखेंगे कि 20 से छोटा है ये, तो क्या ये वाला 20 से बड़ा होगा? हाँ जी। और अगर 20 से बड़ा होगा तो 20 में कितना जोड़ना पड़ेगा? जो ये वाला 5 सामने रखा हुआ है, तो ये जोड़ दो, तो आप कहेंगे सर 25 आ गया। एक तरीका ये है। आपने क्या बोला? नीचे आपने रेशियो लिया, 2 यूनिट की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 1, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 5। अब आपने देखा 20 से एक छोटा है तो दूसरा क्या होगा? बड़ा होगा। तो 20 में बड़ा होगा तो 20 में प्लस करना है, तो 20 में कितना प्लस करें? 20 में ये वाला 5 प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा 25। दोनों तरीके आपको क्लियर हैं, ये भी और पिछले वाला ये भी। ये चलिए, इसको बताओ। कह रहा है निवेदिता 6 किलो कॉफी पाउडर, 6 किलो ये वजन दे दिया हमको। क्या दे दिया बच्चा? ये वजन दे दिया 6 किलो कॉफी पाउडर, 2730 रुपए प्रति किलोग्राम, ये उसका क्रय मूल्य है कि दर से खरीदती है, तो कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है और 12 किलो कॉफी पाउडर, ये दूसरे का वजन है। 12 किलो कॉफी पाउडर 1002 रुपए पर केजी, ये दूसरे का मूल्य है कि दर से खरीदती है। उसके लिए 18 किलो कॉफी पाउडर के मिश्रण का मूल्य कितना होगा? भाई 12 किलो ये और 6 किलो ये, टोटल कितना हो गया? 12 और 6 18। तो वो यही कह रहा है 18 किलो के मिश्रण का क्रय मूल्य। इस बार आपसे उसने मिश्रण का कॉस्ट प्राइस पूछ लिया है, बताइए। क्रय मूल्य पहले वाले का कितना है बच्चा? 2730। दूसरे वाले का कितना है? 1002। और हमें मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना है, और उसने हमें वजन दिया है, तो नीचे जो रेशियो बनता है वो किसका बनता है? वजन का। तो जो 2730 है वो कितने किलो है? 6 किलो। और जो 1002 वाला है वो कितने किलो है? 12 किलो। तो रेशियो बना लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब आपको ये मिश्रण का क्रय मूल्य चाहिए, मिश्रण की कीमत आपको चाहिए। क्या आप नहीं निकाल सकते? मुझे लगता है निकाल सकते हो, डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। आपको ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी बच्चा? आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 2730 एकम 2730 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 2730 प्लस इन दोनों की करेंगे 1002 दूनी 2004, और डिवाइड बाई इन दोनों को प्लस कर दो, 2 और 1 3। कितना हो जाएगा भैया? 43, और 27 और 20 47, डिवाइड बाई 3। 3 से जाएंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। कितना आ गया बचा? 1578, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बताइए, 1578 सभी का सही है क्या? बोलो भाई। नीचे वजन का रेशियो 6 और 12 था, मैंने 1 2 कर दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2004, डिवाइड बाई दोनों रेशियो को जोड़ दो, 2 और 1 3, आपको मिल जाएगा 1578। 1578। आगे चले, इस सवाल पे आइए जरा, फिर हम टाइप चेंज करते हैं।
18 कहाँ गया? 18 कहीं नहीं गया, हमने 6 और 12 का रेशियो ले लिया। भाई 12 और 6 मिलकर ही तो 18 किलो बना था। एक था 12 किलो, एक था 6 किलो, टोटल कितना हो गया? 18 किलो। तो मिश्रण 18 किलो का ही हुआ ना, 12 और 6 मिलकर। तो हमने 18 का क्या किया, 6 और 12 का रेशियो ले लिया 1:2। हमने 18 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। कह रहा 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपए है। अब इस चीनी का वजन कितना है? 5 किलो, और इसका मूल्य कितना है? 75 रुपए। कह रहा 10 किलो चीनी दूसरी है, अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 है। अब दूसरे वाले का वजन नहीं है हमारे पास, लेकिन उसका मूल्य दे दिया। कह रहा आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपए में बेच दिया जाता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा? है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन तो मिश्रण का है ही नहीं। नहीं है, है, बिल्कुल है। मिश्रण का क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा पहले। पहले क्या करो, मिश्रण का क्रय मूल्य। अब बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देखकर परेशान हो जाएंगे। वो कहेंगे सर इसमें सब कुछ तो दिया है, इसमें निकालना क्या है? अरे भैया, इसमें आपको मैंने बोला ये 5 किलो चीनी है, 75 उसका क्रय मूल्य। ये 10 किलो चीनी है, 180 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है मिश्रण को 300 में बेचा। ये 300 का काम तो बाद का है, हमें पहले मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना है, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है पहले। तो ये जो 300 है ना बच्चा, ये तो मिश्रण का एसपी दिया हुआ है, मिक्सचर का एसपी, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मिश्रण का सीपी कितना है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदा कितने में मिश्रण को, या पड़ा कितने में वो मिश्रण। तो आपको क्या करना है भैया, एक प्रकार की चीनी का मूल्य 75 रुपए, दूसरे वाली का मूल्य 180, दोनों को मिलाया तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य चाहिए हमको, कॉस्ट प्राइस। और नीचे जो रेशियो होगा बच्चा किसका होगा? अब आपको समझ में आ गया, नीचे रेशियो वजन का होगा, वेट का। तो एक 75 वाली चीनी कितने किलो है? 5 किलो। और जो 180 रुपए वाली चीनी कितने किलो है? 10 किलो। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल दो आप, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस जल्दी से, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस जल्दी से। तो आप इन दोनों की गुणा करेंगे, 75 एकम 75, इन दोनों की गुणा करेंगे 18 दूनी 36, 360, और डिवाइड बाई प्लस कर दो, 2 और 1 3। कितना हो जाएगा? 5 7 6 13, 3 और 1 4, डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो आपको पता चल गया मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, मिश्रण का सीपी कितना है? 145। और एसपी कितना दिया हुआ है हमें सवाल में? 300 रुपए में बेचा है। मिश्रण को कितने में बेचा है भैया? मिश्रण को 300 रुपए में बेचा है। अब आपसे पूछा है लाभ कितना है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है यार, बिना कैलकुलेशन के आएगा। अब आप देखो, आपने कोई चीनी 145 में खरीदी और 300 में बेची, तो ये तो डबल से भी ज्यादा है भाई। 145 में खरीदकर अगर 300 में बेचते हो, तो आपको जो लाभ होगा वो डबल से भी ज्यादा होगा। डबल से भी ज्यादा यानी कि 100% से भी ज्यादा लाभ होगा भाई। 145 में खरीदी, और अगर 100% का लाभ है तो 290 में बेचोगे, डबल में। अगर 100% का लाभ कमाना है तो आप कोई पेन 100 रुपए में खरीद के लाते हो, आप अगर इसे डबल में बेचते हो 200 रुपए में, तो 100% का लाभ हो गया ना। तो ये तो 290 यानी कि डबल से भी ज्यादा में बेच रहा है, तो 100% से भी ज्यादा लाभ है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 100% से ज्यादा लाभ, 106। यही होगा। हालांकि आपको अगर वैसे निकालना है तो वैसे निकाल लो कि प्रॉफिट कितना होगा भैया। ये आ गया 105 रुपए का, 110 रुपए का, सॉरी, 110 रुपए का प्रॉफिट है ना। 110 का ही होगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। क्या कर रहा हूं मैं? 55, 155 का, सॉरी, 155 का प्रॉफिट है। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो 155 बटा 145 और गुणा 100।
ये लगभग में जाएगा आपका उत्तर। तो लगभग में ये 100 प्लस जाएगा और आपका एक ही ऑप्शन है 100 प्लस ज्यादा में 106। भाई 100 प्लस जाएगा ना 145 से 155 जो है 1 पॉइंट समथिंग बार कटेगा, 1 पॉइंट समथिंग, और वो 100 से गुणा होकर 106 आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, तो चलो अच्छा सवाल था ये। अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर 3 के पास, और टाइप नंबर 3 में भैया अब सुनो मेरी बात, इसे करने से पहले जरा सुनना। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का अनुपात बना रहा हूं तो मुझे मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य चाहिए। अब उसी के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 का भुगतान करता है। अच्छा, फिर वह दूध में पानी मिलाता है। क्या करता है? फिर वह दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर में बेचता है, सेल करता है। 8 रुपए प्रति लीटर में सेल करता है, बेचता है, जिससे उसे 37.5% का लाभ होता है। तो कह रहा है बताओ ग्राहक द्वारा प्राप्त दूध में पानी का दूध से रेशो, पानी का दूध से रेशो यानी कि पहले आपको पानी का रेशो चाहिए और फिर मिल्क, यानी कि वाटर और मिल्क का रेशो पूछा है आपसे। अब सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट नोट करना, क्योंकि ये सवाल 100% मैं कह रहा हूं आपके सर में थोड़ा सा दर्द तो जरूर करेगा, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो सीधे सीधे वैल्यू रखकर आपका रेशियो बन रहा था या आपका उत्तर आ रहा था, लेकिन यहां पर सीधा सीधा वैल्यू रखकर बात नहीं बनेगी। मैं आपको समझाऊं सवाल क्या है, अभी हो सकता है सवाल ही समझ में ना आया हो। सवाल कह रहा है कि भैया कोई डेयरी वाला है जो दूध बेचता है, वो दूध खरीद के लाया है 6.4 रुपए पर लीटर। 1 लीटर दूध वो 6.4 रुपए का भुगतान किया डेयरी वाले ने, यानी कि खुद खरीद के लाया 1 लीटर दूध। उसमें उसने नल से पानी डाल दिया, नल से पानी डाल दिया। अगर उसने पानी डाला नल से या कहीं से भी, तो दुनिया में कौन सा दूध वाला है जो पानी खरीद के डालता है दूध में? बताओ, कोई है ऐसा दूध वाला हमारे इंडिया में? बता दो, कोई ऐसा दूध वाला है कि जो दूध खरीद के लाया और दुकान से बिस्लेरी की बोतल ली और वो खोल के पानी में दूध में मिलाएगा? कोई दूध वाला है आपके आस पड़ोस में जो पानी खरीद के लाया और वो दूध में मिलाता है? नहीं, फ्री का पानी मिलाते हैं सब। तो ऐसे क्वेश्चन में ये कॉमन सेंस है कि जब हम दूध में पानी मिलाते हैं तो वो पानी का मूल्य 0 होगा। पानी का मूल्य कितना होगा? 0। तो अगर उसने दूध में पानी मिलाया तो पानी का क्रय मूल्य कितना हो गया? 0। अब उसने मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर में बेच दिया, यहां गड़बड़ हुई है। मैंने आपसे क्या बोला कि भैया एक तरफ दूध का क्रय मूल्य कितना? 6.4, दूसरी तरफ पानी का क्रय मूल्य कितना है? पानी 0। पानी तो फ्री का है भाई, पानी तो फ्री का है, 0। और जो मिश्रण है भैया, मिश्रण का भी क्रय मूल्य हमको चाहिए। तो जो लोग यहां पर 8 लिख रहे हैं वो गलत है। मेरा गला दुख गया ये बोलते बोलते कि मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य चाहिए, लेकिन उसने तो 8 रुपए प्रति लीटर में बेचा है मिश्रण को। ये मिश्रण का विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है मिश्रण का। हमें क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस चाहिए। कह रहा है 8 रुपए पर लीटर में बेचकर 37.5% का लाभ कमाया। बच्चे 37.5% का फ्रैक्शन बताना जरा, परसेंटेज आप सभी लोग पढ़ के आ चुके हैं। 37.5% का फ्रैक्शन है 3/8। कितना है? 3/8। यानी कि 8 रुपए में अगर खरीदा तो 3 रुपए का लाभ है, बेचा कितने में होगा? 11 में। भाई 3/8 का तो यही मतलब होता है कि 8 में खरीदा, 3 का लाभ, 11 में बेचा है। और ये जो सेलिंग प्राइस है 11, इसी की यूनिट दी हुई है 8 रुपए पर लीटर। तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 8/11। तो क्रय मूल्य कितना है? 8 गुणा 8/11। ये आ गया मिश्रण का क्रय मूल्य, 8 गुणा 8/11, यानी कि यहां पर लिखेंगे हम 64/11। भाई 8 8 64/11। ये हमें करना है कि उसने मिश्रण को 8 रुपए पर लीटर में बेचकर 37.5% का प्रॉफिट कमाया है।
तो 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8, यानी कि 8 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 3 का लाभ तो 11 में बेचा होगा। तो उसने बेचा 8 में, तो 11 यूनिट मतलब 8, एक का मतलब 8/11, तो 8 का मतलब हो गया 8 गुणा 8/11। ये मिश्रण का क्रय मूल्य आपने निकाला, और इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। ये 11 है तो 11 की मल्टीप्लाई तीनों जगह कर दो, तीनों जगह 11 की मल्टीप्लाई, ये तो 0 ही रहेगा। ये 11 चौक 44, ये 64, 11 चौक 44 है, 11 6 के 66, 66 और 4 70, 70.4 आ गया। और ये कितना है 64। अब बड़े में से छोटा घटाओ, 64 में से 0 गया 64, और 70.4 में से 64 गया तो 6.4। यस, पॉइंट हटेगा, इधर 0 आ जाएगी एक, 64 एकम 64, 64 धाम 640। अब ये रेशियो हमें मिला है दूध और पानी का। किसका? दूध पानी का। लेकिन हमें किसका रेशियो चाहिए? पहले पानी फिर दूध, यानी कि हमें रेशियो चाहिए पहले पानी यानी कि 1 और फिर दूध यानी कि 10। ये चीज बड़ी ध्यान में रखनी होती है बच्चे रेशियो चैप्टर और मिक्सचर में, कि उसने पूछा क्या है। कई बार वो आपको फंसा के खड़ा कर देगा, आप लास्ट तक आंसर तक पहुंच जाओगे और हो सकता है ऑप्शन में 10-1 दे रखा हो और आप ये लगा के आगे बढ़ जाओगे। आपको ये गौर करनी है कि उसने पूछा क्या है, पानी का दूध से, पहले पानी फिर दूध। तो रेशियो कितना होगा? 1:10। बिल्कुल सही जवाब, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिश्रण का कॉस्ट प्राइस बच्चे आपको निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जरा देखिए इसको, बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। ऐसा ही सवाल है ये भी। एक किराने वाले को 120 रुपए पर किलोग्राम और 130 रुपए पर किलोग्राम वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136.4 रुपए पर किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ हो। यहां भी वो मिश्रण को बेच रहा है, हमें मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्योंकि उसने दो प्रकार की चाय को मिलाया 120 और 130। मिलाएगा तो मिश्रण बनेगा, और मिश्रण बनेगा तो मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसने क्या बोला? 136.4 में बेचा है मिश्रण को। हाँ, हमें क्रय मूल्य, खरीदा कितने में है मिश्रण को। अब किसी भी चीज पर 10% का लाभ होता है तो 10 में खरीदकर कितने में बेचता है? 11 में। भाई 1 रुपए का लाभ, तो 10 में खरीदकर कितने में? 11 में। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 136.4। 136.4। एक यूनिट की वैल्यू है 11 एकम 11, 11 एकम 11 नहीं, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 11 चौक 44। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 12.4 गुणा 10 यानी कि 124। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 124। यस, अब आप क्या करो, 120 यहां ले लो, 130 यहां ले लो, और मिश्रण को यानी कि 124 को यहां ले लो। बड़े में से छोटा घटा दो, 6 4। भाई 124 में से 120 गए 4, 130 में से 124 गया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। मजा आ रहा है? बढ़िया है ना क्वेश्चन? एक और दूं, ये सवाल करिए जरा। जल्दी से बता दो मुझे इसका जवाब। कह रहा है 3.8 रुपए पर किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4.6 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 25% का लाभ हो। यहां भी मिश्रण को बेच रहा है, कितने में? 5 रुपए में बेच रहा है और 25% का लाभ हो रहा है। मैंने कहा मिश्रण का भी क्रय मूल्य बताओ, उसके बाद ही एलिगेशन मेथड लगेगा, उसके बाद ही। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि 4 में खरीदा
तो 1 रुपए का फायदा तो 5 में बेचा होगा। भाई ये तो हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ चुके हैं ना, बेसिक सी चीज है। इसकी वैल्यू 5 रुपए की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए, 1 की वैल्यू 1 रुपए, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 रुपए। यानी कि आपको पता चल गया कि मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना है 4 रुपए, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है 4 रुपीज। अब आप एलिगेशन लगा दो, एक तरफ 3.8, एक तरफ 4.6, और मिश्रण कितना आएगा 4 का। अब आप घटाओ बड़े में से छोटा, भाई 4.6 में से 4 घटेगा तो 0.6 आएगा, और 4 में से 3.8 घटेगा तो 0.2 आएगा, है ना। 4 में से 3.8 घटाओगे, बेसिक सी चीज है, 0.2 आएगा। अब रेशो है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब ये रेशो जो आया है ये वजन का आ गया, वेट का, वजन का रेशो। यानी कि अगर 3.8 वाली कीमत वाली का वजन 3 यूनिट है तो 4.6 कीमत वाली का वजन 1 यूनिट है। उसने 4.6 वाली का वजन कितना दे रखा है 60 किलोग्राम। देखो सेकंड लाइन पढ़ो फिर से कि 4.6 वाली का वजन कितना है 60 किलोग्राम, तो 1 यूनिट का मतलब 60 केजी, और इसका वजन आपसे पूछा है 3 का मतलब कितना है 180 केजी। भाई यही तो पूछा कि 3.8 वाली कितने किलोग्राम। देखो पहली लाइन पढ़ो, 3.8 वाली कितने किलोग्राम, तो कितने किलोग्राम 180 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलो ये सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बच्चा, आप लोग करना इसे सॉल्व। कल हम फिर से मिलेंगे। इतना ही आसान चैप्टर है, इससे टफ कुछ भी नहीं है इसमें, मैं कह रहा हूं इससे और ही आसान होगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इसमें लेवल है ही नहीं कुछ यार इस चैप्टर में। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।